आज सरकारी कुर्सी में बात होगी भारत के सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक रहे रामविलास पासवान के बेटे की, जिसका नाम है चिराग पासवान। यूं कहें कि मोदी के हनुमान चिराग पासवान। तो चलिए शुरू करते हैं। जब चिराग पासवान सिनेमा की दुनिया को छोड़कर सियासत की दुनिया में आए तो पिता ने विरासत की जमीन तैयार करके अपनी पार्टी के भविष्य और आगे होने वाले राजनीतिक फैसलों पर एक तरह से मोहर लगा दी थी। पहले मुंबई की दुनिया, फिर दिल्ली की कहानी चिराग पासवान के लिए सुंदर सबक से लेकर शानदार करियर की गवाही रही। रामविलास पासवान जानते थे कि फिल्मों की दुनिया में फेल हो चुके चिराग पासवान को शुरुआती दिनों में राजनीति में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिहार की राजनीति को गुप्त बनाकर सालों तक पीने वाले रामविलास पासवान पॉलिटिकल फैसलों को मिनटों में भांपकर हाँ या ना करते थे। लेकिन तब और अब में बहुत फर्क है। रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में आज चिराग के सामने पिता की बनी बनाई विरासत को बचाने और आगे बढ़ाने की चुनौती है। चुनौती तो ये भी है कि कैसे चिराग पासवान अपने सबसे बड़े फैसले को सफलता में बदल लेते हैं। कहते हैं कि साल 2014 में रामविलास पासवान की सियासत को मोदी की विचारधारा से मेल कराने और फिर चुनावी मैदान में साथ उतारने की रणनीति चिराग पासवान ने ही बनाई थी। वह प्रयोग एलजेपी के लिए शानदार प्रयोग रहा था। चिराग का राजनीतिक कद पिता की नजरों में बढ़ा तो पार्टी के बाकी नेता भी वाह वाह कर उठे। बिहार के जमुई की जनता ने चिराग के नाम पर जमकर वोट बरसाए। बिहार एनडीए में इस चीज को चिराग के कद को पहले से ज्यादा बढ़ा दिया। दलित और पिछड़ों के लिए राजनीति शुरू करने वाले रामविलास पासवान ने ढलती उम्र को महसूस कर लिया था और अपने बेटे चिराग पासवान को पहले ही पार्टी का अध्यक्ष बना दिया और फिर छोटे बड़े फैसलों को चिराग अपने दम पर हल करने लगे। पार्टी में टिकटों के बंटवारे से लेकर पार्टी के नेताओं में काम बांटने तक की जिम्मेदारी रामविलास पासवान के रहते हुए भी चिराग ही संभालने लगे थे। उनकी ही लोक जनशक्ति पार्टी के कई नेता कहते हैं कि चिराग की शख्सियत को सिर्फ रामविलास पासवान के बेटे होने के बातों से आंका नहीं जा सकता। चिराग पासवान के नेतृत्व को स्वीकार करने वाले नेताओं की जुबानी उनकी कहानी सुपरहिट है। वो चाहे युवा नेता बनकर दिलों पर राज करने की बात हो या संगठन के मुखिया की बात या फिर मौके को भांपकर तेजी से फैसले लेने की बात हो। साल 1982 के अक्टूबर महीने में चिराग पासवान का जन्म हुआ। कंप्यूटर साइंस के साथ साथ फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करने के बाद चिराग ने अपने पहले प्यार को सबसे पहले अहमियत दी। 2011 में एक्टिंग की दुनिया में हाथ आजमाया। सिनेमा में मौका भी मिला। चिराग की फिल्म मिले ना मिले हम पर्दे पर आई। इस फिल्म में चिराग के साथ कंगना रनौत भी थी, लेकिन इस फिल्म को दर्शकों ने इतना प्यार नहीं दिया जिसकी उम्मीद चिराग को पहले से थी। रामविलास पासवान के बेटे होने के नाते इस फिल्म की चर्चा तो हुई, लेकिन इसका फायदा न तो चिराग को हुआ न ही फिल्म को। इसी के साथ चिराग पासवान का फिल्मी करियर उड़ान भरने से पहले ही किनारे पकड़ लिया। मुंबई को बाय बाय कहकर चिराग पासवान दिल्ली आए, जहां से राजनीति की तैयार की गई जमीन उनके फैसले के इंतजार में खड़ी थी। सियासत नई संभावनाओं को तलाश कर स्थान देने वाली चीज है। चिराग पासवान ने इस संभावनाओं को अच्छे से विस्तार देने का काम किया। एलजेपी तेजी से लोकप्रिय हो रही थी। रामविलास पासवान यूपीए खेमे को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। कारण था धर्मनिरपेक्षता के नाम पर फैसले लेने में घबराहट। दूसरी तरफ रामविलास पासवान की विचारधारा को नरेंद्र मोदी की विचारधारा से मेल होना और एक साथ खड़े होकर चुनावी मैदान पर टिकना मुश्किल लग रहा था। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच चिराग ने इस काम को अच्छे से किया। दूसरी तरफ जिस दौर में चिराग पासवान पार्टी में आए, उनकी पार्टी सांसदों की संख्या में 0 पर थी, लेकिन आगे वैकल्पिक राहें खुली हुई थी। अपनी सूझबूझ और मोदी लहर को रामविलास पासवान से ज्यादा चिराग देख और समझ रहे थे। यहीं से पार्टी की सियासत का रुख और राजनीतिक किस्मत दोनों को बदलने का फैसला चिराग ने खुद से लिया। इसका परिणाम भी पार्टी के लिए सुखद साबित हुआ। सियासत का भी संयोग से जबरदस्त नाता होता है। बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ एक बड़े चेहरे की तलाश में थी। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक फलक को बड़ा करने के चक्कर में मोदी के खिलाफ जाकर बिहार में चुनाव लड़ना चाहते थे। नीतीश कुमार का यही फैसला उन्हें बीजेपी से अलग कर दिया। रामविलास पासवान की पार्टी के लिए राहें खुल गई। चिराग की राजनीति गजब तरीके से चमकने लगी। पार्टी के नेताओं की बोली भी बदलने लगी। एलजेपी के समर्थक कहने लगे कि चिराग के ऐसे तेवर ही उनके राजनीतिक जेवर है। हालांकि अभी चिराग के राजनीतिक फैसलों से ये साफ नहीं है कि वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलेंगे या भविष्य की जरूरतों के हिसाब से अपने फैसले को बदलते रहेंगे। हालांकि पॉलिटिक्स के सपनों को मारना और सपनों को पूरा करना ये सिर्फ जनता के हाथों में होता है। अभी चिराग पासवान के सामने राजनीति के कई उतार चढ़ाव आने बाकी हैं। पार्टी का विघटन भी चिराग को बड़ी क्षति दे गया है। उनके चाचा पशुपतिनाथ से भी उनके संबंध
ठीक नहीं है। पर ताज्जुब की बात यह है कि दोनों ही एनडीए के मेंबर हैं और उनके चाचा केंद्र में मंत्री थे और चिराग अभी मंत्री हैं। अपने पिता के दुनिया से जाने के बाद चिराग के सामने चुनौतियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। विरोध और स्वीकार की राजनीति को किनारे रखकर सिर्फ वोटरों के दिल में धंसने और गठबंधन की गांठों को खोलकर अपनी राजनीति को जनता के सामने रखने की कला में चिराग को पारंगत होना है। रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग कई बार मीडिया के सामने भावुक होते हुए पिता को याद करते रहे हैं, पिता की कई बातों को दोहराते रहे हैं। लेकिन भावुकता और राजनीति दो किनारों पर बसी होती है, शायद इस बात को चिराग जानते होंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में उनका हर एक फैसला ही उनके सियासी राहों को गवाह बनाएगा। अब बात बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की जाए तो चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, इस बात पर भी गुत्थी सुलझ गई है। चिराग ने हाल ही में कहा था कि बिहार की जनता उन्हें याद कर रही है। इससे अंदाजा लग ही जा रहा था कि चिराग अब बिहार की ओर रुख करेंगे। अब पूरी तरह से ये बात साफ हो गई है कि चिराग पासवान बिहार का चुनाव लड़ेंगे। तो ये बात साफ है, इस बार का बिहार चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। एक और इंडिया गठबंधन, दूसरी ओर एनडीए, किसके सर सजेगा ताज, ये देखने वाली बात होगी। ये वीडियो यही एंड होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई है और हमारा ये स्पेशल सेगमेंट सरकारी कुर्सी अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल सो सीरियस नो सीरियस को सब्सक्राइब कीजिए। हम हर वीक में नए नए एंगल के साथ खबरें लेकर आते हैं और इस समय बिहार डायरीज की सीरीज चल रही है हमारी सरकारी कुर्सी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब और देखते रहिए लगातार। बाय बाय।